दोस्तों, आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। इस सावन के महीने में, जब प्रकृति भी भक्ति के रंग में रंगी हुई थी, चौथी और आखिरी सोमवारी का दिन आया। यह वो दिन था जब शिव भक्तों का उत्साह चरम पर था। गांव के लोग, जिनका जीवन महादेव की भक्ति से जुड़ा था, इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गांव के किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक छोटा सा शिवालय बना था। लोग मानते थे कि यहाँ जो भी सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस शिवालय की देखभाल एक वृद्ध पुजारी पम शिवनाथ करते थे, जिनका पूरा जीवन महादेव की सेवा में समर्पित था। उनकी आंखें भले ही कमजोर हो गई थीं, पर उनके दिल में भक्ति का तेज हमेशा बना रहता था। गांव में एक युवक था, जिसका नाम था अजय। अजय बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। सकी फसल हर साल खराब हो जाती थी और परिवार की गरीबी उसे अंदर से खाए जा रही थी। अजय ने बहुत से उपाय किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे लगने लगा था कि शायद महादेव उससे नाराज हैं। चौथी सोमवारी की सुबह गांव के लोग शिवालय की ओर जा रहे थे। अजय भी उदास मन से वहां पहुंचा। उसने देखा कि पम शिवनाथ पूरी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं। उनका चेहरा एक अजीब से सुकून से भरा हुआ था। अजय ने हिम्मत करके उनसे पूछा, पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं होती। क्या महादेव मुझसे नाराज हैं? उद्धरण चिन्ह। पंडित जी ने अजय की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, महादेव कभी किसी से नाराज नहीं होते। वे तो सबसे बड़े भोले हैं। वो बस ये देखते हैं कि तुम्हारी भक्ति और मेहनत में कितना विश्वास है। पंडित जी ने आगे कहा, सावन की चौथी सोमवारी को महादेव की विशेष कृपा बरसती है। आज का दिन नंदी व्रत का दिन है। जो भक्त सच्चे मन से नंदी की पूजा करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं नंदी के माध्यम से सीधे महादेव तक पहुंचती हैं। ये सुनकर अजय को एक नई आशा मिली। उसने पंडित जी से पूछा, नंदी की पूजा कैसे की जाती है? पंडित जी ने समझाया, सबसे पहले नंदी को गंगाजल और दूध से स्नान कराओ। उसके बाद उन्हें बेलपत्र, फूल और फल अर्पित करो। फिर उनके कान में अपनी परेशानी बताओ, पर याद रखना, सिर्फ एक ही इच्छा मांगना। नंदी महादेव के सबसे प्रिय वाहन हैं और वे तुम्हारी बात जरूर उन तक पहुंचाएंगे। अजय ने बिना देर किए वैसा ही किया। उसने पूरी श्रद्धा से नंदी की पूजा की और उनके कान में फुसफुसाकर कहा, हे नंदी महाराज, मेरी फसल अच्छी हो जाए। अगले ही दिन आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। यह बारिश ठीक वैसी ही थी जैसी उसकी फसलों के लिए चाहिए थी। अजय की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसने गांव में सबसे ज्यादा पैदावार की। अजय को समझ आ गया कि महादेव कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। वो बस हमारी श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। उस दिन से अजय ने हर सोमवारी को शिवालय में पूजा करना शुरू कर दिया और उसकी मेहनत और महादेव की कृपा से उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। इस प्रकार सावन की आखिरी सोमवारी ने अजय के जीवन में न सिर्फ समृद्धि लाई, बल्कि उसे ये भी सिखाया कि सच्ची भक्ति और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अजय की फसल बहुत अच्छी हुई थी। उसने अपनी मेहनत और महादेव की कृपा से न सिर्फ अपनी गरीबी दूर की, बल्कि गांव में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। अजय अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया था। वो हर साल सावन की सोमवारी पर विशेष पूजा करता और जरूरतमंदों की मदद भी करता था। अगले साल सावन का महीना फिर आया, लेकिन इस बार गांव में एक नई चुनौती खड़ी हो गई। गांव के पास की नदी में अचानक बाढ़ आ गई। लगातार बारिश की वजह से नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि लोगों को डर था कि कहीं गांव में पानी न भर जाए। सब लोग घबराए हुए थे और महादेव से प्रार्थना कर रहे थे। चौथी सोमवारी का दिन था। अजय ने देखा कि गांव के लोग बहुत परेशान हैं। वह जानता था कि सिर्फ पूजा पाठ से समस्या का समाधान नहीं होगा।
उसने गांव के बुजुर्गों और युवाओं को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम सब मिलकर इस नदी पर मिट्टी का एक मजबूत तटबंध बनाएंगे। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम महादेव की कृपा से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। गांव के कुछ लोग अजय की बात से सहमत थे, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि यह काम बहुत बड़ा है और वे इसमें असफल हो सकते हैं। तभी पंडित शिवनाथ वहां आए और उन्होंने अजय का असमर्थन किया। उन्होंने कहा, महादेव कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है। अगर तुम सब मिलकर निस्वार्थ भाव से यह काम करोगे तो महादेव तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। पंडित जी की बात सुनकर सबका हौसला बढ़ा। अजय के नेतृत्व में गांव के सभी लोग, चाहे वह बूढ़े हों या जवान, औरतें हों या बच्चे, सब ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने खेतों से मिट्टी खोदी और नदी के किनारे एक मजबूत तटबंध बनाना शुरू किया। दिन रात की मेहनत और लगन से उन्होंने तटबंध को पूरा किया। जिस दिन तटबंध पूरा हुआ, उसी रात बारिश बंद हो गई और नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे कम होने लगा। गांव सुरक्षित बच गया। उस रात अजय ने फिर से शिवालय जाकर महादेव और नंदी को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया था कि महादेव सिर्फ एक किसान को उसकी फसल के लिए आशीर्वाद नहीं देते, बल्कि वे हमें ये भी सिखाते हैं कि जब हम सब मिलकर किसी समस्या का सामना करते हैं तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। इस घटना के बाद अजय सिर्फ एक सफल किसान ही नहीं, बल्कि गांव का एक सच्चा नेता भी बन गया। वो हमेशा लोगों को सिखाता था कि कर्म, विश्वास और एकता के बल पर हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।